नवकार सिस्टम्स में आज हम बात कर रहे हैं बीम सेंसर की, जिसको कि हमने एक टाइमर पीसीबी रिमोट किट सायरन के साथ लगा रखा है। यहाँ पर हमने बीम सेंसर को वायर से कनेक्ट नहीं किया है। ये इसका ट्रांसमीटर पार्ट है, जिसको कि हमने 12 वोल्ट की पॉजिटिव और नेगेटिव दे रखी है। ये सप्लाई है और ये बीम सेंसर है। यहाँ पर हमने ये टाइमर पीसीबी, ये रिमोट किट और ये सायरन को लगा रखा है, और इसको 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ करंट दे रखा है। वो हम वायरिंग डायग्राम आपको समझा देंगे। साथ ही ये रिमोट्स हैं जो हमने इसके पेयर किए हुए हैं। जब हम रिमोट का बटन दबाते हैं ये सायरन बजता है 3 सेकंड के लिए, या जब हम बीच में कोई जैसे कि बीच में हमने इसको काटा, बीम को काटा, तो भी ये हमारा सायरन बजेगा। ये हमारा पार्ट लगा हुआ है रिसीवर पार्ट, जिसमें कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पावर अडेप्टर के थ्रू दे रखी है। और हमने इसका अलार्म वाला जो पार्ट है उसको हमने एक वायरलेस डोर सेंसर से कनेक्ट किया हुआ है, ताकि ये जो हमारा बीम सेंसर है ये वायरलेस बन जाए। तो यहाँ पर हमने 3 नंबर और 4 नंबर की तार को डोर सेंसर में यहाँ पर सोल्डर किया हुआ है। तो ये हमारा एक बीम सेंसर जो का रिसीवर पार्ट पे हमने इसको ऐसा किया है, और ये हमारा वायरलेस बन गया है। अब हम यहाँ पर जो कनेक्शंस हैं वो मैंने यहाँ पर है करे हुए हैं। ऐसे ही समझ में आपको नहीं आएगा, वो मैं वायरिंग डायग्राम से समझा दूंगा। यहाँ पर वर्किंग में एक बार दोबारा दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जब हम इसको रिमोट से चलाना चाहेंगे तो रिमोट से भी बच चलेगा ये हमारा। और अगर हम इसको काट के, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कॉपी लेके बीम को कट किया, तो भी ये हमारा चलेगा। इसको हम फास्ट भी कट कर सकते हैं। ये मैंने फास्ट कट किया, तो ये जब पूरा कटेगा तो ये हो जाएगा। तो ये हमारा वर्किंग है। और सायरन क्योंकि मैंने उल्टा इसलिए रखा हुआ है, तो ये इसकी आवाज़, ताकि वीडियो बनाने में आसानी रहे, तो मैं इसको एक्चुअल टेस्ट करा देता हूँ आवाज़ इसकी। तो ये इसकी आवाज़ है। तो यहाँ पर ये बार बार डिस्टर्ब ना करे, इसलिए इसको उल्टा रखा हुआ है। अब यहाँ पर इसका डायग्राम की बात है, तो डायग्राम हमने एक बेसिक सा पेन से बना दिया है। इसको हम अलग से और बेटर ढंग से भी प्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे जो मेन कंपोनेंट हैं, ये रिसीवर तो अलग लगा हुआ है, ट्रांसमीटर भी अलग लगा हुआ है। तो रिसीवर की कोई इससे कनेक्शन नहीं है, मतलब वायर्ड कनेक्शन नहीं है। ट्रांसमीटर का भी कोई वायर्ड कनेक्शन नहीं है। रिसीवर में हमने 12 वोल्ट की पावर दे रखी है, और 3 और 4 नंबर को अलार्म के साथ डोर सेंसर डोर सेंसर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और ट्रांसमीटर को हमने 12 वोल्ट की पावर दे रखी है। यहाँ पर हमारे अलग अलग कंपोनेंट हैं। टाइमर पीसीबी है, रिमोट किट है। टाइमर पीसीबी में एक साइड प्लस माइनस ट्रिगर जीएनडीटी है, और एक साइड एनओ और कॉम है। एक हमारा 12 वोल्ट का पावर सप्लाई है, एक हमारा सायरन है, और एक रिमोट किट के टर्मिनल्स हैं जिसमें हमने माइनस प्लस एनओ और कॉम को लिया हुआ है। तो ये हमारा डायग्राम है, जहाँ पर हमने सिंपली अगर इसे समझाएं तो इसमें प्लस को हमने टाइमर पीसीबी को भी पॉजिटिव नेगेटिव दे दी है, और रिसीवर को भी पॉजिटिव नेगेटिव दे दी है, और सायरन को भी नेगेटिव दे दी है पावर सप्लाई से। मतलब ये तो बेसिकली नॉर्मल हो गया। और जो इसको हमने कॉम को भी पॉजिटिव दे दिया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमने रिमोट किट को कॉम को पॉजिटिव या शॉर्ट कर दिया है, तो अब बेसिकली हमारा एनओ जो है, जब हमारा सिस्टम ट्रिगर होता है तो एनओ हमारा जो है इसका आउटपुट निकालेगा, पॉजिटिव मतलब प्लस निकालेगा, सायरन को चला जाएगा। ऐसे ही रिमोट किट का भी जो है, ये मतलब ये रिमोट किट का है, और इसका एनओ मतलब ये हमारा टाइमर पीसीबी का एनओ है। तो दोनों तरफ से एनओ है। अगर हम चाहें तो रिमोट किट से भी ट्रिगर कर पा रहे हैं, और चाहे तो हम टाइमर पीसी से ट्रिगर कर रहे हैं। तो एनओ ही है वो जो पॉजिटिव, जब सायरन को जाएगी तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही रिमोट किट का एनओ अगर निकलेगा तो भी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो सायरन बजेगा। तो दोनों तरफ से सायरन बज पा रहा है, और वायरलेस भी है। तो ये हमारा पर्पज़ सॉल्व हो रहा है। तो ये हमारा वायरिंग डायग्राम है, जिसमें कि हमने पॉजिटिव नेगेटिव इसको भी दी है, इसको भी दी है, पर इसको नेगेटिव दी है सायरन को, और इसको हमने कॉम को पॉजिटिव दी है। अब बेसिकली हमारा काम रह गया है, हमने एनओ से टाइमर पीसीबी को ट्रिगर कर रहे हैं। जब एनओ से टाइमर पीसीबी को ट्रिगर करेंगे तो यहाँ से ट्रिगर निकलेगा, और यहाँ से एनओ निकलेगा, तो ये हमारा सायरन बजेगा। तो इस तरीके से हमारा ये पॉजिटिव जब यहाँ से निकलेगी इसमें जाएगी, इससे निकलेगी इसमें जाएगी, इससे निकलेगी इसमें जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। बाकी सारा डायग्राम सिंपल ही है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस हिसाब से आप अपनी एक बाउंड्री वॉल को बिना किसी सिक्योरिटी सिस्टम को लगाए आप सिक्योर बना सकते हैं, और आपका सिस्टम बहुत ही कम कॉस्ट में आप इस सिस्टम को लगा के चला सकते हैं। आपको सिर्फ ये जो रिमोट किट है, टाइमर पीसीबी है और पावर सप्लाई है, इसको आपको कबर्ड में लगाना है, पानी से बचाना है। बाकी ये वेदर प्रूफ है, ये सायरन भी वेदर प्रूफ ही होता है। तो इस तरीके से इस सायरन की कैपेसिटी 15 वाट की है। आप इस पर बड़ा 30 वाट का सायरन भी लगा सकते हैं, उसकी और अच्छी थ्रो है आवाज़ की। तो ये हमारा पूरा एक सेटअप है जो हमने यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। थैंक यू।